अगर आप हमेशा सेविंग करते रहते हैं, आपको लगता है कि सेविंग करना ज़रूरी है, आपको लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे बार्गेनिंग कर कर जो आप सेविंग करते हैं उससे आप अमीर हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती आती है जिसकी वजह से आम आदमी सबसे पहले तरीके से अपना पैसा बर्बाद करता है, मतलब कि वो सेविंग करता है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सेविंग नहीं करनी चाहिए, क्या सेविंग खराब है, पैसा नहीं बचाना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल सेविंग करनी चाहिए, मगर सिर्फ सेविंग ये बहुत गलत बात है। आप सेविंग कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, या सेव करके आप उसका गोल्ड लेकर आइए, या सेव करके उसे प्रॉपर्टी में डालिए, सेव करके ऐसी जगह डालिए जहां पैसा निवेश हो, मतलब कि इन्वेस्ट हो, पैसा बढ़े। आपकी सेविंग पड़े 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 बैंक में खराब हो रही है तो ये सेविंग नहीं है, ये पैसा वेस्ट है। क्योंकि बैंक वाले क्या करेंगे, उन पैसों को लेकर वो उसे बाहर किसी को लोन पर देंगे और उस पैसे इंटरेस्ट कमाएंगे। 12%, 15% और 20-20% तक इंटरेस्ट चाहता है। आपको कितना मिलेगा? 2-2.5%। अब ये 2-2.5% जो मिल रहा है, आपको लगेगा बहुत बढ़िया, बढ़ तो रहा है पैसा। नहीं, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप भी 12%, 15% पैसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस आपको इससे कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी तो पैसा बढ़ेगा। और पैसा बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले पैसे को खाली सेविंग अकाउंट में रखना, इस गलती को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका पैसा वेस्ट होना शुरू होता है। देखिए, आजकल कोई भी अपना रिटायरमेंट प्लान करना नहीं चाहता, उसे लगता है कि देखा जाएगा, या पहले के समय में ऐसा ही था कि लोग अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते थे। आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना पड़ेगा जिससे कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, सही जगह लगे। कहने का मतलब, अगर आप 45 या 60, 65 या 35 में भी रिटायर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने एज के अलग अलग टाइम पर रिटायरमेंट चाहते हैं कि मैं बस इतना पैसा कमा लूँ कि मेरे पास सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए पैसा आ जाए, फिर मैं रिटायर हो जाऊँ। तो इसके लिए आपको एक एज कैटेगरी चूज़ करनी होगी, कौन सी एज में आप रिटायर होना चाहते हैं। लाइक 45 या 55 या 60 हो सकती है। अगर आप 45 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो कितनी अमाउंट आपको चाहिए वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो अमाउंट कैसे आप कमा सकते हैं या बचा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट से पा सकते हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में विकल्प आ चुके हैं आजकल, तो रिटायरमेंट प्लान आते हैं, साथ ही साथ SIP आपकी हो जाती है। खाली रेगुलर सेविंग मत कीजिए, इस पैसे को अगर आप सही से डालेंगे तो आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। बट आपको ये सोचना होगा कि कितनी मुझे रिटायरमेंट की रकम चाहिए, मतलब कि आप चाहते हैं 80 लाख 90 लाख रुपए उस समय मेरे पास हो जब मैं रिटायर हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे इतनी बड़ी अमाउंट उस समय में, इन्फ्लेशन भी तो होगा ना, इन्फ्लेशन होगा, चीज़ें महंगी हो चुकी होंगी, खर्चे बढ़ चुके होंगे, तो इतना पैसा तो चाहिए ना कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी एक लाइफ सफल हो सके। और रिटायरमेंट 1-2 साल की बात कोई है, रिटायरमेंट के कुछ सालों तक तो हम प्लान करेंगे ना, लगभग 5 साल 8 साल 10 साल तक तो प्लान करेंगे ना। तो एक अच्छी अमाउंट आपको लेकर चलनी पड़ेगी। देखिए, हो सकता है वो 80 लाख हो, 1.5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, बट आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपनी सैलरी में से सोचना पड़ेगा कितना पैसा मुझे बचाना है अपने कल के लिए। अगर आप पैसा बर्बाद करने वाले हो बैंक में रख के, तो मत कीजिए। पैसे को वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका जो पैसे को वेस्ट करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, उसे कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपका पैसा आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। मतलब कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कोई महंगी कॉस्टली चीज़ है और आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्रेडिट कार्ड होने की वजह से आप उसे लेकर आ गए। अब क्या होगा, एक तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा क्योंकि आप भर नहीं पाओगे, आपके पास तो उतने पैसे थे नहीं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ ड्यू चलता रहेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड होना मतलब कि एक लोन होना। अब आप खुद से सोचिए, क्या आप ऐसा लोन चाहते कि जो आप पे होता रहता धीरे धीरे। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि उनके क्रेडिट कार्ड जो अमाउंट होती है वो ड्यू पड़ी होती है कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारी सैलरी कब आती है, कब 30 तारीख आ जाती है, कब कहाँ चली जाती है सैलरी, पता नहीं लगता। कैसे पता नहीं लगता? क्योंकि आप बजट नहीं बनाते।
आप पैसे को सबसे पहले आप वेस्ट करते हैं उन अनचाही चीज़ों को खरीदने में क्रेडिट कार्ड के थ्रू। साथ ही साथ आप ऐसी जगह खर्च करना पसंद करते हैं जहाँ की पैसा वापस नहीं आता या बढ़ता नहीं है। मतलब कि जैसे अगर आप प्रॉपर्टी में खर्च करें तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना, गोल्ड में खर्च करें तो गोल्ड बढ़ेगा ना, या गोल्ड ज़्यादा आपके पास पड़ा रहेगा तो आप इन फ्यूचर उसको सेल करके कुछ ना कुछ पैसा निकाल सकते हैं। बट ऐसी चीज़ खरीदना जिसकी ज़रूरत नहीं है तब तो पैसा वेस्ट हो रहा है ना। इस चीज़ को समझिए। अगर आपने बैंक में रख रखा है, सबसे बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसे खर्च कर देते हैं कहीं भी पैसे को, तो ये सबसे दूसरी गलती है, सबसे बड़ी। ये समझिए पैसा आपका है, पैसा आपका है, आपको ही पैसे को सेव करना पड़ेगा। आज मार्केट को बढ़ाने के लिए कि कस्टमर बल्क बाइंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करे, फोमो फैला हुआ है। बाय नाउ पे लेटर, ज़ीरो इंटरेस्ट पर स्कीम, ऐसी चीज़ है मार्केट में। मतलब कि आप आए हो तो खरीद के जाओगे। ऐसा अब पहले क्या होता था कि पता नहीं कस्टमर लेगा नहीं लेगा, कौन से ऑफर क्या चीज़ है। आज मार्केट में इसकी ज़रूरत नहीं है। आज मार्केट में किसी चीज़ का इतना फॉर्मो फैला देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैला देते हैं इतनी तरीके से कि बंदे को समझ नहीं आता, कस्टमर को समझ नहीं आता कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे फिर भी मैं इस सामान को कैसे ले आया। कई बार कस्टमर खुद तैयार होता है, मतलब कि आज लोन पर ले आएंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक पर्सन ये समझता है क्रेडिट कार्ड है ना, क्या दिक्कत है, लोन है ना, हो जाएगा ना। कई बार ऐसा लोगों को घमंड होता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड स्कोर बहुत अच्छा है, लोन हो जाएगा। आपको पता है पुराने ज़माने में लोग लोन से डरते थे, उन्हें डर लगता था कि लोन नहीं। हमारे ऊपर तो आज तक 1 रुपये का कर्जा नहीं रहा किसी का, हम किसी का पैसा नहीं लेते थे उस समय में। ऐसा बोलते होंगे आपके माता पिता। आप क्या सोचते हैं, ये पैसा देते उन्हें वापस? कभी कभी ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि ये पैसा दे देते या ये पैसा क्यों नहीं लेते थे। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि तुमने पैसा क्यों नहीं लिया जब तो मैं गरीब रह गया। खुद से पूछो, आप जो आज होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, या ऐसा कोई लोन ले रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड उसमें से एक आता है, क्या इनसे आप अमीर हो जाओगे? क्या इनसे आपका पैसा बढ़ेगा? तो आंसर आएगा नहीं। पहले के ज़माने में लोग समझदार होते थे, वो इस चीज़ को समझते थे कि किसी का पैसा उधार लेना सही नहीं है, लोन पर पैसा लेना सही नहीं है। आप जो अनचाही चीज़ों को खरीद रहे हो ये सही लगता है आपको? आजकल हर आदमी क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, आगे बढ़कर खुद से कि मेरा सिविल बहुत अच्छा है, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरा सिविल बहुत अच्छा है, मुझे लोन चाहिए। क्या आपको लगता है ये सही चीज़ है? पैसा बर्बाद कर रहा है ये चीज़ आपकी। इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया, लोगों को स्क्रॉलिंग पसंद है, लोगों को दूसरे की चीज़ जितनी भी, मतलब कि अगर उसके पास फ़ोन आया है, ये फ़ोन मुझे चाहिए, इसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, या इसे सोशल मीडिया एडिक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब कि आपने कोई चीज़ देखी, मन बना लिया मुझे ये लेनी है। अब खुद से पूछिए क्या पैसा वेस्ट नहीं होगा? आप पैसे को बैंक में रख रहे हो सबसे पहले, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, दूसरा वेस्टिंग मनी, तीसरा आपने लोन ले लिया। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके साथ चलती रहेंगी ना तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, हमेशा मिडिल क्लास ही रहोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अमीर बनना चाहते हैं या मिडिल क्लास होते हुए ये पैसे की गलती कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें।